चंद्रवंश एवं इला का वृतांत। सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें इल ज्येष्ठ थे, जो पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप पैदा हुए थे। शेष 9 पुत्रों के नाम हैं इच्छाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशंत, करुष, शर्याति, पृषद्र और नाभाग। ये सबके सब महान बल पराक्रम से संपन्न एवं दिव्य पुरुष थे। वृद्धावस्था आने पर परम धर्मात्मा महाराज मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के वन में चले गए। तदनंतर नए भूपाल इल दिग्विजय करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे भूपालों को पराजित करते हुए सभी द्वीपों में घूम रहे थे। इसी बीच प्रतापी इल घोड़ा दौड़ाते हुए शिवजी के उपवन के निकट जा पहुंचे। यह महान उपवन कल्पद्रुम और लताओं से भरा हुआ श्रवण नाम से प्रसिद्ध था। उस उपवन में चंद्रार्ध को ललाट में धारण करने वाले देवेश्वर शंभु उमा के साथ क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने इस श्रवण के विषय में पहले ही उमा के साथ यह शर्त निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारे इस 10 योजन विस्तार वाले वन में जो कोई भी पुरुषवाचक जीव प्रवेश करेगा वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। राजा इल को पहले से इस शर्त के विषय में जानकारी नहीं थी, अतः वे स्वच्छंद गति से श्रवण में प्रविष्ट हुए। प्रवेश करते ही वे स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। उसी समय वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। इल के शरीर से सारा पुरुषत्व नष्ट हो गया। इस प्रकार स्त्री रूप हो जाने पर राजा को परम विस्मय हुआ। वह नारी इला नाम से प्रख्यात हुई। उसका रूप बड़ा सुंदर था। उसके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। उसके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश थी। उसका शरीर हल्का था। उसके नेत्र चकित से दिख रहे थे। उसके बाहुमूल उन्नत और भुजाएं लंबी थीं तथा बाल नीले एवं घुंघराले थे। उसके शरीर के रोएं सूक्ष्म और दांत अत्यंत मनोहर थे। वह मृदु और गंभीर स्वर से बोलने वाली थी। उसके शरीर का रंग श्याम गौर मिश्रित था। वह हंस और हस्ती की सी चाल से चल रही थी। उसकी दोनों भौहें धनुष के आकार के सदृश थीं। वह छोटे एवं तांबे के समान लाल नखांकुरों से विभूषित थी। इस प्रकार वह सुंदरी नारी उस वन में भ्रमण करती हुई सोचने लगी कि इस घोर वन में कौन मेरा पिता अथवा भाई है तथा कौन मेरी माता है। मैं किस पति के हाथ में समर्पित की गई हूँ, अर्थात कौन मेरा पति है। इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह चिंतन कर ही रही थी कि इसी बीच सोमपुत्र बुद्ध ने उसे देख लिया और वे उसे
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में कमंडलू और पुस्तक शोभा पा रहे थे। उन्होंने बांस के डंडे में अनेकों पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी शिखा धारण किए हुए थे। समिधा, पुष्प, कुश और जल लिए हुए वटकों के साथ वे वेद का पाठ कर रहे थे। वे अपने को ऐसा प्रकट कर रहे थे मानो उस वन में किसी वस्तु को खोज रहे हों। इस प्रकार उस वन के बहिर्भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट में बैठकर वे उस इलाको बुलाने लगे। इलाके निकट आने पर वे अकस्मात चक पकाए हुए की भांति उल्हाना देते हुए उससे बोले, सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रूषा का परित्याग करके तुम मेरे घर से कहां चली आई हो? यह सुनकर इला ने कहा, तपोधन, मैं अपने को, आपको, पति को और कुल को, इन सभी को भूल गई हूं। अतः निष्पाप आप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। इला के इस प्रकार पूछने पर बुद्ध ने उस सुंदरी से कहा, वरवर्णी, तुम इला हो और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिता ब्राह्मणों के अधिपति हैं। बुद्ध के इस कथन पर विश्वास करके इला बुद्ध के उस भवन में प्रविष्ट हुई जिसमें रत्नों के खंभे लगे थे तथा जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर इला अपने को कृतार्थ मानने लगी। वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है तथा मेरा और मेरे पतिदेव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदनंतर वह इला बुद्ध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्र भवन में हो।